हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी मीन्स रेडियो यानी रेडिएशन एंड थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, रेडिएशन से होने वाली ट्रीटमेंट। डेफिनेशन: इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद द हेल्प ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। ये एक ब्रांच है मेडिसिन की जो कि डील करती है ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर विद द हेल्प ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन की हेल्प से कैंसर का ट्रीटमेंट करती है। इन दिस प्रोसेस द हाई एनर्जी रेडिएशन इज यूज टू किल द मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल एंड प्रिवेंट देयर फर्दर ग्रोथ। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है वो यूज़ की जाती है मैलिग्नेंट ट्यूमर को किल करने के लिए। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल के अंदर तो ट्यूमर के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बिगनिंग ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिगनिंग ट्यूमर स्लोली ग्रो करता है एंड नॉट स्प्रेड नहीं होता, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है ये रैपिडली ग्रो करती है एंड स्प्रेड होती है। अब क्या होता है इसमें कि ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो हाई एनर्जी रेडिएशन यूज़ की जाती है ताकि मैलिग्नेंट ट्यूमर को किल कर सके और उसकी जो फर्दर ग्रोथ है उसको रोक सके। प्रिंसिपल एंड द पर्पस ऑफ द रेडियोथेरेपी in the main aim of the radiotherapy is to deliver the maximum dose to the cancer cells and simultaneously minimum dose to the surrounding healthy tissues। अब क्या होता है, हमें पता है कि ये ट्यूमर सेल्स बना दिए हमने, इसके जो आसपास है ये है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ और ये है सोर्स। ये यहाँ से रेडिएशन देगी, जैसे ही रेडिएशन देगी तो ये क्या करेगी, ज़्यादा रेडिएशन को तो किसको देगी, ट्यूमर को, ताकि ट्यूमर डोज इंक्रीज। ज़्यादा डोज किसको देगी, ट्यूमर सेल्स को, ताकि डोज डिस्ट्रॉय हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और जो साथ में जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उसको भी क्या करेगी, कम डोज देगी, लेकिन कम डोज देगी उसको ताकि ये लिटिल डैमेज हो। तो इसका मेन एम यही है कि रेडियोथेरेपी डिलीवर करे ज़्यादा यानी मैक्सिमम डोज टू द कैंसर सेल्स को और साइमल्टेनियसली मिनिमम डोज दे किसको, सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज़ जो है उसको। अब कभी कभार प्रीवियस पेपर में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ द रेडियोथेरेपी। अब आप 3 लाइन तो लिखोगे नहीं, ऑफकोर्स, तो उसको थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। तो नॉर्मल सेल्स ऑफ योर बॉडी ग्रो एंड डिवाइडेड एट अ सर्टेन रेट टू फॉर्म अ न्यू सेल्स। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होती है वो ग्रो करती है एंड डिवाइड होती है एक सर्टेन रेट पे और फॉर्म क्या करती है, न्यू सेल्स को फॉर्म करती है। बट इन कॉन्ट्रास्ट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ द कैंसर सेल्स इज़ हायर दैन दैट ऑफ द नॉर्मल सेल्स। हमें पता है जो कैंसर सेल्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है और डिवीज़न होती है बहुत ज़्यादा हायर होती है दैन द नॉर्मल सेल्स, यानी ये नॉर्मल सेल्स से बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है और बहुत जल्दी डिवाइड हो जाती है। रेडिएशन कैन डैमेज द DNA ऑफ दीज कैंसर सेल्स एंड स्टॉप दैम फ्रॉम ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग कॉजिंग द कैंसर सेल्स टू डाई। अब रेडिएशन क्या करती है, ये कैंसर सेल्स बना दिया हमने, इसके अंदर हमने DNA बना दिया। जैसे ही रेडिएशन आएगी इसको क्या करेगी, इसके DNA को डैमेज कर देगी और ये सेल को डिवाइड करने से और ग्रो करने से रोक देगी और सेल को मार देगी। ऑल्थो हालांकि द फंक्शनिंग ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स इज आल्सो अफेक्टेड बाय द रेडिएशन, their ability to recover is higher than the cancer cells, due to which after some time they start functioning like a normal cells। अब क्या होता है कि जो सराउंडिंग अब हमने जो बनाई, जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ है उसकी जो फंक्शनिंग होती है ये भी क्या करती है, अफेक्ट होती है। ऑफकोर्स अगर सोर्स यहाँ से रेडिएशन इमिट करेगा
तो ये सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को भी लगेगी, जो इसके जो ट्यूमर के आसपास जो टिश्यूज़ है उसको भी लगेगी और ट्यूमर को भी लगेगी। तो ये क्या होता है, बहुत कम अफेक्टेड होता है। इसकी जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट की जाती है बाय द रेडिएशन से, ठीक है। अब रेडिएशन से अफेक्ट की तो ये इसकी जो रिकवर एबिलिटी होती है वो हायर होती है देन द ट्यूमर सेल से। ट्यूमर सेल से इसकी जो रिकवर एबिलिटी है वो हायर होती है, इसलिए ये थोड़े टाइम बाद इसमें लिखा भी है टू रिकवर इज हायर देन द कैंसर सेल्स ड्यू टू विच आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद दे स्टार्ट फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल सेल्स, ये स्टार्ट कर देती है फंक्शनिंग जैसे नॉर्मल सेल्स हो। रेडियोथेरेपी इज़ अ लोकलाइज ट्रीटमेंट विच यूजली अफेक्टेड ओनली द ट्रीटमेंट पार्ट। रेडियोथेरेपी क्या है, एक लोकलाइज ट्रीटमेंट है जो कि यूजली अफेक्ट करता है सिर्फ ट्रीटमेंट पार्ट को। ये अफेक्टेड पार्ट सिर्फ किसको करता है, अफेक्ट करता है ओनली द, ये कैंसर है, ये इस ट्रीटमेंट पार्ट को ही क्या करेगा, रेडिएशन अफेक्ट करेगा और बाकी किसी भी पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। जबकि वेयरएस इन द कीमोथेरेपी में क्या होता है, पूरी बॉडी जो होती है, द होल बॉडी इज अफेक्टेड बाय द कैंसर, पूरी बॉडी जो होती है अफेक्ट होती है बाय द कैंसर फाइटिंग ड्रग्स से। जो ड्रग्स दी जाती है उससे पूरी बॉडी क्या होती है, अफेक्टेड होती है कीमोथेरेपी के अंदर। इन द सिंपल वर्ड, अब सिंपल वर्ड में हम देखें तो द एम ऑफ द रेडियोथेरेपी इज ऑलवेज टू किल एज मैनी कैंसर सेल्स एज पॉसिबल। ये हमेशा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर सेल्स को मारेगा और जितना पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर को मारेगा एंड कॉज अ लिटिल डैमेज टू नॉर्मल हेल्दी सेल्स, और कम से कम एक लिटिल यानी कम से कम डैमेज करेगा नॉर्मल हेल्दी सेल्स को जितना पॉसिबल हो सके। तो आज हमारा रेडियोथेरेपी और उसका प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ द रेडियोथेरेपी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।